इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो रहा है आपके पसंदीदा शो यानी सुपर प्राइम टाइम शो जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर आप वोट करते हैं। वहां आप वोट जो करते हैं उसका नतीजा हम आपको दिखाते हैं जनमत में, खबर के उचित विश्लेषण के साथ। और आज जनमत में कौन से खास मुद्दे आपके लिए लेकर आए हैं वो भी आपको बता देते हैं। आज कौन से विषय आपके लिए खास तौर पर। जी हां, ईसाई त्योहार नहीं, क्रिसमस नहीं, न्यू ईयर नहीं, ये है बलिदान का सप्ताह। बलिदान के सप्ताह का जो है जिक्र अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक ऐसे प्रोपेगेंडा में फंस चुके हैं जहां आपको नहीं पता कि गुरुओं ने और उनके साहिबजादों ने क्या क्या बलिदान दिए हैं आपके लिए, हमारे लिए, सनातन के लिए। इसीलिए आज एक बहुत बड़ा सेगमेंट हम उन बलिदानी गुरुओं को समर्पित करते हुए जनमत कार्यक्रम में आपके समक्ष पेश करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, इसके बाद बात करेंगे धर्मांतरण का जाल कैसे फैलता जा रहा है। ये जो त्योहार आते हैं जो पाश्चात्य सभ्यता को रिप्रेजेंट करते हैं उसके साथ आते हैं, ये धर्मांतरण का भी कारण बनते हैं और ऐसे सनातनियों को ही अटैक किया जाता है क्योंकि उनको लगता है यहीं पर मौका है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो बात करेंगे अटल वाजपेयी जी की जयंती के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में विस्तार से आपको समझाएंगे। और फिर क्या है इसके बाद ये भी आपको बता दें, तुलसी पूजन दिवस। आज तुलसी पूजन दिवस है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो त्यौहार पाश्चात्य सभ्यता को देखते हुए आप मना रहे हैं उससे दूर रहिए, बचकर रहिए, अपने बच्चों को जोकर मत बनाइए। आज तुलसी दिवस है, उसको आपको मनाना है, इस बात को याद रखिए। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, पहले मुद्दे से बात करते हैं। चलिए, जहां एक तरफ दुनिया भर में ईसाई पर्व मनाया जाता है, वहीं समय हमारे सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ लेकर आता है। यह सप्ताह किसी ईसाई त्योहार का नहीं है बल्कि एक सशक्त संघर्ष और बलिदान की कथा का प्रतीक है। आज हम आपको बताएंगे कि सिख इतिहास में इस सप्ताह का कितना अहम स्थान है, खासकर 26 दिसंबर जब हम वीर बाल दिवस के रूप में साहिबजादों की जो है बलिदान को याद करते हैं। और ये दिन हर सिख के दिल में श्रद्धा और गर्व का प्रतीक है क्योंकि इस दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो केवल 5 और 9 वर्ष के थे, उनको मुगलों ने जिंदा दीवार में चुनवाकर बलिदान दे दिया था। गुरु गोबिंद सिंह जी के इन छोटे साहिबजादों की वीरता को याद करना और उनके बलिदान को सम्मानित करना सिखों के धर्म और संस्कृति की आस्था का अहम हिस्सा है। ये समय है जब हम अपने पूर्वजों के साहस और त्याग को सराहते हुए अपने आज के जीवन में उनके द्वारा किए गए सिद्धांतों का पालन, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों का पालन करें। इस बलिदानी सप्ताह के दौरान जो 20 से 27 दिसंबर तक मनाया जाता है, अभी 2 दिन और भी बाकी हैं, गुरुद्वारों से लेकर घरों तक श्रद्धालु कीर्तन और पाठों के साथ अपने श्रद्धा को प्रकट करते हैं। बच्चों को गुरु साहिब के परिवार की बलिदान की कहानी सुनाई जाती है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन महान बलिदानों को ना भूलें। इतिहास में दर्ज इस बलिदान के समय सर्दी की कड़कड़ाती ठंड में जब माता गुजरी जी और उनके दोनों साहिबजादों को सरहंद के ठंडे बुर्ज में बंद कर दिया गया था, तब उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए प्राणों की आहुति दे दी, प्राणों का त्याग दे दिया। इस प्रकार के बलिदान इतिहास में कहीं और नहीं मिलते हैं। इस सप्ताह को श्रद्धांजलि जो है, इस सप्ताह की श्रद्धांजलि में हम केवल शहादत को नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय के लिए किए गए संघर्ष को भी मान्यता जो है वो देते हैं। क्या हुआ था सिख गुरुओं के साथ इस पूरे सप्ताह के दौरान, आपको हम तारीख दर तारीख बताते हैं। चलिए आपको हम समझाएंगे, ग्राफिक्स के माध्यम से विस्तार से बताएंगे। 20 दिसंबर का महत्व आपको बताते हैं। मुगलों ने अचानक आनंदपुर साहिब के किले पर हमला कर दिया था। गुरु गोबिंद सिंह जी मुगलों से लड़ना चाहते थे लेकिन अन्य सिखों ने उन्हें वहां से चलने के लिए कहा। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह के परिवार सहित अन्य सिखों ने आनंदपुर साहिब के किले को छोड़ दिया और वहां से निकल पड़े। अब 20 दिसंबर की बात आपने सुनी, अब 21 दिसंबर में आते हैं और ये सारी बातें याद रखना, ध्यान से सुनना, अपने बच्चों को भी सुनाना। 21 दिसंबर जब सभी लोग सरसा नदी को पार कर रहे थे तो पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पूरा परिवार बिछड़ गया।
बिछड़ने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी व दो बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह व बाबा जुझार सिंह चमकौर पहुंच गए। वहीं माता गुजरी जी दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह और गुरु साहिब के सेवक रहे गंगू गुरु साहिब व अन्य सिखों से अलग हो गए। इसके बाद गंगू इन सभी को अपने घर ले गया, लेकिन उसने सरहंद के नवाज वजीर खान को जानकारी दे दी कि जिसके बाद वजीर खान माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों को उसने कैद कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। 21 दिसंबर की भी बात आपको सुनाई, कहानी आपको बताई। अब 22 दिसंबर का इतिहास भी आपको बताते हैं। इस दिन चमकौर की लड़ाई हुई, जिसमें सिख और मुगलों की सेना आमने सामने थी। मुगल बड़ी संख्या में थे, ज्यादा संख्या में थे, लेकिन सिख कुछ ही थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों में हौसला भरा और युद्ध में डटकर सामना करने को कहा। इसके बाद सिखों ने मुगलों से लोहा लिया और उन्हें नाकों चने चबवा दिए, उनकी ऐसी तैसी कर दी। और फिर आगे बढ़ते हैं, 23 दिसंबर की बात करते हैं। यह युद्ध अगले दिन भी चलता रहा। युद्ध में सिखों को जो है बलिदानी होता देख दोनों बड़े साहिबजादों यानी बाबा अजीत सिंह व बाबा जुझार सिंह ने एक एक कर युद्ध में जाने की अनुमति गुरु साहिब से मांगी। गुरु साहिब ने उन्हें अनुमति दी और उन्होंने एक के बाद एक मुगल को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। इसके बाद वे दोनों भी बलिदानी हो गए। ये यहां का इतिहास है। अब आते हैं 24 दिसंबर की बात करते हैं। 23 का भी आपको इतिहास बताया, अब 24 का भी जान लीजिए। गुरु गोबिंद सिंह जी भी इस युद्ध में उतरना चाहते थे, लेकिन अन्य सिखों ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए गुरु साहिब जी को युद्ध में उतरने से रोक दिया और उन्हें वहां से जाने को कहा। मजबूरन गुरु साहिब जी को वहां से निकलना पड़ा। इसके बाद वह सिख मैदान में लड़ते हुए बलिदानी हो गए। ये भी हमारे लिए बलिदानी हुए। फिर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं 25 दिसंबर का इतिहास, यानी आज का दिन जिसमें आप पश्चिमी त्योहार मना रहे हैं। इतना कुछ घटा है, इन गुरुओं ने आपके लिए, सनातन के लिए कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है। इसके बारे में जानिए। 25 दिसंबर यहां से निकलने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी एक गांव में पहुंचे, जहां उन्हें बीबी हरशरण कौर मिली, जो गुरु साहिब को आदर्श मानती थी। उन्हें जब युद्ध में जो है बलिदानी हुए सिखों व साहिबजादों की जानकारी मिली, तो वह चुपके से चमकौर पहुंची और बलिदानियों का अंतिम संस्कार करना शुरू किया। जबकि मुगल ये नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि चील गिद्ध इन्हें खाएं। सोचिए कितने बदमाश थे और कैसे लुटेरे आदमखोर ये मुगल थे। वो चाहते थे कि चील गिद्ध इनके पार्थिव शरीर को खाएं, इन बलिदानी गुरुओं के, इनके परिवार के। जैसे ही मुगल सैनिकों ने बीबी हरशरण कौर को देखा, उन्हें भी आग के हवाले कर दिया और वह भी बलिदानी हो गई। अब और इतिहास है, थोड़ा दुखद इतिहास है, लेकिन ये बलिदानियों का इतिहास है, इसमें गौरवान्वित भी होना चाहिए। 26 दिसंबर का इतिहास भी आपको बता दें। सरहंद के नवाज वजीर खान ने माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह को ठंडा बुर्ज में खुले आसमान के नीचे कैद कर दिया। वजीर खान ने दोनों छोटे साहिबजादों को अपनी कचहरी में बुलाया और डरा धमकाकर उन्हें धर्म परिवर्तन करने को कहा, लेकिन दोनों साहिबजादों ने जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारे लगाते हुए धर्म परिवर्तन करने से साफ साफ मना कर दिया। वजीर खान ने फिर धमकी देते हुए कहा कि कल तक या तो धर्म परिवर्तन करो या मरने के लिए तैयार रहो। और आप जानते हैं कि भाई ये हमारे सिख गुरु, इनका परिवार, इन्होंने मृत्यु को चुना, धर्म को नहीं छोड़ा। अब 27 दिसंबर का इतिहास भी आप जान लीजिए। 2 दिन और जो हैं अगले, 26 का बताया, 27 भी आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है। ठंडे बुर्ज में कैद माता गुजरी ने दोनों साहिबजादों को बेहद प्यार से तैयार करके दोबारा से वजीर खान की कचहरी में भेजा। यहां फिर वजीर खान ने उन्हें धर्म परिवर्तन करने को कहा, लेकिन छोटे साहिबजादों ने मना कर दिया और फिर से जयकारे लगाने लगे। ये सुन वजीर खान तिलमिला उठा और दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाने का हुक्म दे दिया और साहिबजादों का बलिदान उस वक्त हो गया। यह खबर जैसे ही दादी माता गुजरी के पास पहुंची, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए दुख में। अब आप खुद सोचिए कि आपको किसी ऐसे पर्व में शामिल होना चाहिए क्या जिसका कोई महत्व ही नहीं है, या फिर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को श्रद्धांजलि देनी है, जिन्होंने अपनी नन्ही उम्र में भी धर्म और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
बाबा जोरावर सिंह ने महज 9 वर्ष की आयु में और बाबा फतेह सिंह जी ने महज 7 वर्ष की उम्र में मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। दोनों साहिबजादों को सर हिंद के नवाब द्वारा जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास से कोई समझौता नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार की वीर गाथा को देश के हर कोने तक पहुंचाना है, ये जिम्मेदारी आपकी है, हम तो निभा रहे हैं। इतिहास की इन घटनाओं के माध्यम से भारतीय समाज को एकता और बलिदान का संदेश देना, ये हमारा और हर भारतीय का कर्तव्य है। ये पूरा सेगमेंट हमने गुरुओं के नाम और उनको प्रणाम करते हुए आपको ये संदेश देने के लिए बताया है कि भाई जानिए, ये जो बलिदान दिया है वो आपके लिए, हमारे लिए दिया है। महज छोटे छोटे जब बालक बालावस्था में थे और बालावस्था के दौरान उन्होंने ये, उनको पता है कि हमारा धर्म क्या है। इस दौरान जब आप अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल फोन देते हैं और कार्टून के वीडियोस दिखाते हैं, सोचिए ये साहिबजादे, इनको पता था कि हमारे लिए धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्राणों से बढ़कर है। जिंदा चिनवा दिए गए, मारे गए, काटे गए, क्या कुछ ऐसी कोई प्रताड़ना नहीं है जो हमारे सिख गुरुओं ने, उनके परिवार ने ना सही हो, लेकिन उन्होंने बलिदान को चुना, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और आज पंजाब का क्या हाल है वो आप सब देख रहे हैं, हम सब जानते हैं। ये क्या इनका बलिदान ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा? क्या इनके बलिदान की ये श्रद्धांजलि हम देते हैं, ये उनको क्या प्रेम के भाव से हम उनकी पूजा अगर करते हैं तो क्या हम उनके बलिदान को भूल जाएं तो चलेगा? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये इतिहास अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, और जो सिख और हिंदू को अलग करने का प्रयास करते हैं उनके मुंह पर तो हम हर रोज तमाचा मारते हैं, क्योंकि हम एक ही हैं, ये एक ही है, सनातनी है, वो भी सनातनी, हम भी सनातनी। और इनका बलिदान, हम इनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे लिए मंदिर बराबर, गुरुद्वारा बराबर। और आज इनको याद करने का दिन है, साहिबजादों को याद करने का दिन है, सिख गुरुओं को याद करने का दिन है। पूरा सप्ताह आपके लिए याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए। इसलिए आज के दिन आप गुरुद्वारे जाइए, कल जाइए, परसों जाइए, नमन कीजिए और सनातन होने का अपना जो फर्ज है उसे निभाइए। और धन्यवाद करिए इन गुरुओं को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी सनातन की रक्षा के लिए, क्योंकि सनातन सिख हिंदू सब एक ही चीज है। चलिए, इस खबर पर पोल के माध्यम से हमने आपसे प्रश्न भी पूछा जनमत में, वो भी आपको दिखा देते हैं। बलिदान सप्ताह से हमें लेनी चाहिए प्रेरणा, हाँ या ना में जवाब देना है। 99% लोग, यानी कि सुदर्शन के दर्शक, बिल्कुल सहमत हैं, लगभग बिल्कुल सहमत हैं। बात करेंगे ईसाई त्योहार के मौके पर हिंदू आस्था को सूली पर लटकाने की कोशिश की। जी हां, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि वृंदावन मथुरा में लड्डू गोपाल की मूर्ति को सांता क्लाउज, यानी कि जोकर वाला रेड और व्हाइट ड्रेस पहनाकर बेचा जा रहा है। श्री कृष्ण को सांता की जोकर वाली टोपी और जैकेट पैंट पहनाकर उनको सार्वजनिक बाजार में बेचने का प्रयास श्री कृष्ण के रूप में, उस आस्था में रखने वाले करोड़ों सनातनियों की आस्था का अपमान है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। ये खिलवाड़ और प्रयास इनका कोई पहला और आखिरी प्रयास नहीं है, इनके हर प्रयास में धर्मांतरण का एजेंडा छिपा होता है। आपको यदि याद हो तो आज से 1 दशक पहले तक क्रिश्चियन पादरी अपने पारंपरिक सफेद वस्त्र में दिखते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपने गौर किया होगा कि ये पादरी चर्च के भीतर तो अपने पारंपरिक पोशाक में होते हैं, लेकिन धर्मांतरण का एजेंडा लेकर चंगाई सभा करने वाले पादरी जब धर्मांतरण का एजेंडा लेकर हिंदुओं के बीच जाते हैं तो सनातनी साधु संतों की तरह भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं। सोचिए, भगवा वस्त्र पहनते हैं ये पादरी, मूर्ख बनाते हैं गरीबों को, भोले भाले हिंदुओं को। ये ढोंगी पादरी भगवा वस्त्र और रुद्राक्ष के साथ क्रॉस की माला धारण कर धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहे हैं। वो यीशु को हिंदू देवी देवताओं से एक अलग और प्रभावशाली देवता बताकर लोगों को बरगला रहे हैं और उनका धर्मांतरण करा रहे हैं। धर्मांतरण का ये खेल कोई पहली बार नहीं हो रहा है और ये खिलवाड़ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हिंदुओं के हर पर्व, हर त्योहार पर तो ये हमला होता ही है। अब ये जो इनका त्योहार होता है और ईद के मौके पर भी इस तरह के प्रयास होने लगे हैं। पिछले नवरात्र के दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर में मां दुर्गा जी की प्रतिमा को मुसलमानों वाली काली पोशाक पहनाकर, चेहरे को भी काले कपड़े से ढककर उसे बुर्का जैसा बनाने का प्रयास किया था।
पिछले ही दिनों में गणपति उत्सव में आप देखिए भाग्यनगर में गणपति जी की प्रतिमा को मुसलमानों ने गोल टोपी पहनाकर इस्लामिक लुक देने का घृणित प्रयास किया था। हर साल जब ईसाई समुदाय का त्योहार आता है, हम उनके पर्व को मनाने में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि इस दिन की आड़ में कुछ अन्य ताकतें हमारे धर्म और संस्कृति को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं? क्या हम अपने धर्म को भूलकर दूसरों के रीति रिवाजों को अपना रहे हैं? और आपके पास समय कैसे हो जाता है कि आप दूसरों के रीति रिवाजों को मनाएं? आजकल हमारे समाज में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां धर्मांतरण की प्रक्रिया बड़े शातिर तरीके से चल रही है। ईसाई मिशनरी संस्थाएं न केवल गरीबों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक सहायता देती हैं, बल्कि इसके बदले उन्हें धर्म परिवर्तन का लालच भी दिया जाता है। इस तरह से धर्म का आदान प्रदान केवल एक ऐतिहासिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश बन गई है, जिसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और धार्मिक विश्वासों को बदलना है। आज हम आपको बताएंगे कि ईसाई मिशनरी किस प्रकार आउट तरीके से कितने तरीके से और कैसे धर्मांतरण के नेटवर्क को चला रही है। इसका पूरा विश्लेषण हमने आपके लिए बनाया है, ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे। ईसाई मिशनरी द्वारा हिंदुओं को कन्वर्ट करने का प्रयास शिक्षा के माध्यम से। धर्मांतरण कैसे? बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे ईसाई धर्म के बारे में जानें। बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि धर्मांतरण के लिए वो तैयार हो जाएं। धार्मिक शिक्षा को ईसाई धर्म के दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों में धर्म परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। अब यहाँ कहाँ हुआ है ये भी आप इसको जान लीजिए। इसका उदाहरण भी आपको बता देते हैं कैसे। तो हमने बताया कहाँ पे हुआ है, ये किस स्थान में हुआ है। मणिपुर में हुआ है, उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में हुआ है, मेघालय में बड़े स्तर पर होता है, उत्तर प्रदेश में तो, मेघालय में तो बहुत ज्यादा हो चुका है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। ये एक मुद्दा था। अब एक और तरीका धर्मांतरण का, इसके आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर धर्मांतरण किया जाता है। कैसे किया जाता है? कई ईसाई मिशनरी स्वास्थ्य केंद्रों में गरीबों को मुफ्त इलाज प्रदान करती हैं। इसके बदले उन्हें ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डाला जाता है। गरीब हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर धर्मांतरण की प्रक्रिया की जाती है। कहां कहां इसका असर देखने को मिला वो भी आपको बता देते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा और बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनका नाम लेते लेते हम थक जाएंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में तो है ही, दक्षिण भारत में भी इसका बहुत बड़ा बोलबाला है। इस तरीका बहुत पुराना हो चुका है इनका, ये कारगर भी माना जाता है। और क्या कारण है वो भी आपको बता देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आर्थिक सहायता वाला मुद्दा भी आपको बताते हैं। आर्थिक सहायता और सहायता के नाम पर धर्मांतरण कैसे? गरीबों, अनाथों, विधवाओं और को राशन, पैसे, कपड़े, अन्य आर्थिक मदद प्रदान करते हैं। इसके बदले वे इन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे मामलों में अक्सर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जाता है, खासकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों पर। कहाँ ये होता है? कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु में होता है, केरल में होता है और जितने भी तमाम राज्य के बारे में हमने आपको बताया वहां पर ये होता है। और कौन सा कारण है वो भी आपको बता दें। सामाजिक कल्याण और पुनर्वास के नाम पर भी धर्मांतरण होता है। एक और मुद्दा है जिसका नाम है समाज कल्याण और पुनर्वास के नाम पर धर्मांतरण। जब कोई, कैसे होता है बता रहा हूं आपको, जब कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी आती है, मिशनरी पीड़ितों की मदद करने के बहाने धर्म परिवर्तन का दबाव भी डालते हैं। वे पीड़ितों को अपनी मदद के बदले ईसाई धर्म अपनाने का प्रस्ताव देते हैं। ये सामाजिक स्थिति का फायदा उठाकर किया जाता है। कहाँ ये होता है, किस क्षेत्र में हो चुका है, इसका उदाहरण आपको बताएं। ये उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल में प्राकृतिक आपदाएं जहां पर आई वहां पर ये किया जा चुका है और ऐसे और बहुत से क्षेत्रों में किया जा चुका है, विश्व में किया जा चुका है। और फिर और क्या कारण है और कैसे धर्मांतरण किया जाता है वो भी आपको बता देते हैं। आराम से बता रहा हूं ताकि आप समझ पाएं। धार्मिक प्रचार और प्रार्थना सभाओं के माध्यम से धर्मांतरण किया जाता है, जो कि इनका मोस्ट फेमस स्टाइल है। मिशनरी बड़े पैमाने पर धार्मिक प्रचार और प्रार्थना सभाओं का आयोजन करते हैं, जिसमें वे हिंदू समुदाय के लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताते हैं, धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। सभाओं में धर्मांतरण को एक उद्धार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अच्छी चीज बताई जाती है। कहाँ ये होता है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और सारे ही स्थानों पर अगर मैं कहूं, लेकिन कुछ स्थान आपके लिए महत्वपूर्ण चिन्हित करके हमने यहां पर आपको दिखाए हैं। और बताते हैं आपको और क्या कारण है। गवाहियों के माध्यम से धर्मांतरण किया जाता है। कैसे किया जाता है? मिशनरी
जो दावा करते हैं कि जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाया है वे खुश हैं। इन गवाहियों से वे हिंदू समुदाय के लोगों को जो प्रभावित करते हैं, जिनको टेस्टिमोनियल्स आप कहते हैं, उसी तरीके से बहुत स्मार्टली ये कन्वर्ट करते हैं। धर्म परिवर्तन के लिए इस तरीके से प्रेरित करते हैं कि फला फला बोलेगा मैं कन्वर्ट हुआ, मेरा बहुत अच्छा हो गया। ये सब झूठ होता है। कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है? इस प्रकार की गतिविधियां मुख्य रूप से आपको बताएं बड़े शहरों और शहरी क्षेत्रों में होती हैं, जहां लोग अधिक आसानी से इस प्रकार के प्रचार से प्रभावित हो सकते हैं। मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है ये पूरी। अब हिंदू धार्मिक आयोजनों और त्योहारों का जो विरोध और भ्रम फैलाना, आप देखेंगे ये काफ़ी जो दूसरे धर्म के हैं। हिंदू तो हर धर्म को अपनी बात कर लेता है, चर्च चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, लेकिन क्या ये ऐसा करते हैं? नहीं, ये विरोध करते हैं और भ्रम फैलाते हैं। कैसे? ईसाई मिशनरी हिंदू त्योहारों के दौरान धार्मिक भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। वे हिंदू आस्थाओं के खिलाफ नकारात्मक प्रचार करते हैं, कहते हैं कि ईसाई धर्म ही सत्य है, ईसाई मजहब ही सत्य है, लोगों को भ्रमित करते हैं और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। कहाँ कहाँ होता है? ये गतिविधियां मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में देखी जाती हैं, जहां लोग धार्मिक अज्ञानता के कारण इस प्रकार के प्रचार से प्रभावित हो जाते हैं। और एक बड़ा कारण है जो इसमें पैसा भी इन्वॉल्व है, वो है विदेशी धन और मिशनरी गतिविधियों के माध्यम से धर्मांतरण। कैसे? कई ईसाई जो मिशनरी हैं, संगठन हैं, विदेशी धन प्राप्त करते हैं, उसे धर्मांतरण के उद्देश्य के लिए उपयोग करते हैं। विदेशों से मिलने वाला धन स्थानीय समुदायों में वितरण किया जाता है ताकि लोग ईसाई धर्म अपनाएं। कहाँ कहाँ ये होता है? उत्तर पूर्व भारत और दक्षिण भारत में ये ज़्यादा होता है, बहुत से स्थानों में ये होता ही है। हमारे देश में हिंदू धर्म की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये धर्म न केवल एक आस्था है, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा है जो हजारों सालों से जीवित है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज के युवा और समाज अपने ही धर्म से दूर होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस अंधेरे दौर में हिंदू समाज ने अपने मूल्यों को भुला दिया है और वे विदेशी प्रभावों के दबाव में आकर अपनी पहचान खोने की कगार पर खड़ा है। हमें यह समझना होगा कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है जो हमारी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक ताने बाने से जुड़ी हुई है। अगर हम अपनी जड़ों को छोड़ देंगे तो हम अपना अस्तित्व खो देंगे। ये समय है कि हम अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करें और इसके प्रति गौरवान्वित महसूस करें, गर्व महसूस करें। सभी धर्मों का सम्मान करना हमारी संस्कृति है, लेकिन हमें यह भी समझना हो हिंदुस्तान की राजनीति में कट्टरपंथ विचारधारा और वोट बैंक के लिए कुछ भी करने का जो ट्रेंड चला आ रहा है, उससे हर सनातन प्रेमी को सावधान होना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, कहीं हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हम बोलने को मजबूर हैं? तो इसका जवाब है AIMIM। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के दिल्ली प्रमुख शोएब जमई ने दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान के परिवार से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ओवैसी की पार्टी शाहरुख पठान को इस बार के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार सकती है। बता दें कि दिल्ली दंगों का आरोपी शाहरुख पठान फिलहाल जेल में है। शोएब जमई ने एक्स पर लिखा कि पिछले दिनों जेल में बंद शाहरुख पठान के घर पर उनकी मां से मेरी मुलाकात हुई। दिल्ली मजलिस यानी AIMIM का एक डेलीगेशन उनके परिवार से मुलाकात करने, उनके हालात और कानूनी सहायता के सिलसिले में बातचीत की। दिल्ली में इंसाफ की मुहिम में हमारा ये छोटा सा कदम कई परिवारों को हौसला देगा। किस बात का हौसला देगा? वो आगे भी क्या लिख रहे हैं वो बता दूं आपको। पहले उनका स्टेटमेंट है, जिनके बच्चे बिना ट्रायल के सालों से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जमानत उन कैदियों का अधिकार है जिनके मामले लंबित हैं। उनकी मां का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही उनके बेटे पर केस दर्ज किया गया और ये बात वो भूल नहीं सकेंगे। शाहरुख पठान पर दंगा करने, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले गैरकानूनी जमावड़े सहित कई अपराधों का आरोप है। वहीं इस आतंकी ने कानून को हाथ में लेते हुए हिंसा के दौरान हेड कांस्टेबल होता है दीपक दहिया पर पिस्तौल तानने और रोहित शुक्ला नामक व्यक्ति की हत्या की कोशिश की, जिसके 2 मामलों में ये आरोपी है। वो अभी तिहाड़ जेल में बंद है। बता दें कि दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के समर्थकों और विरोधियों के बीच फरवरी 20 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे, जिनमें कम से कम 53 लोग मारे गए थे। 24 फरवरी 2020 को मौजपुर जाफराबाद इलाके में CAA के विरोध में हुए दंगे में शाहरुख पठान ने खुलेआम पुलिस हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तान दी थी। इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी।
अब सोचने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति खुलेआम किसी पुलिस वाले पर पिस्तौल तान सकता है तो उसके लिए आम आदमी को मारना धमकाना कितना आसान काम होगा। और ऊपर से उसे राजनीति में एंट्री मिल गई तो यह आरोपी बेलगाम घोड़ा बन जाएगा, गधा भी कह सकते हैं, जो ना जाने कितने ही निर्दोषों को रौंदता हुआ अपनी मंजिल पाता जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या AIMIM इस बात की गारंटी लेगी कि जिहादी बाहर आकर किसी को परेशान नहीं करेगा, पुलिस पर पिस्तौल तानने वाला आम जनता से उगाही नहीं करेगा, गरीबों पर धौंस जमाने के लिए क्या वो अपनी राजनीतिक पैठ का फायदा नहीं उठाएगा? और ना जाने कितने ही ऐसे सवाल जो आम जनता के भीतर से डर है उनके अंदर जो आएगा वो काफी है कि भाई आखिर दिया जा रहा है तो क्यों टिकट दिया जा रहा है और इसकी आवश्यकता क्या थी? तो शाहरुख पठान को जेल से क्या बाहर लाने का प्रयास करेगी IIM? ये एक बड़ा विषय है और जनता आपको सोचना है। आगे बढ़ते हैं, अटल बिहारी जी की बात करते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन माना जाता है, उनका जन्मदिन है। कहने को इस देश ने कई नेता देखे हैं, इस देश ने कई प्रधानमंत्री देखे हैं, लेकिन बात जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की आती है तो एक ही शख्सियत में कई खूबियां साथ में देखने को मिल जाती हैं। एक दिलदार कवि, एक बेहतरीन वक्ता और आगे चलकर बनने वाला देश का दिग्गज और महान नेता। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने अटल विश्वास के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी, उसको आगे बढ़ाया था। संघर्ष कितने भी आए, चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना निकली, उनका अटल विश्वास उन्हें आगे ले जाता रहा है। देखिए भारत को नई दिशा देने वाले प्रधानमंत्री के विषय में ये खास रिपोर्ट। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत के गौरवशाली इतिहास में 25 दिसंबर 2024 को एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ा है। आज हम मना रहे हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती। एक ऐसे नेता जिनके शब्द प्रेरणा थे और जिनकी राजनीति का आधार था सादगी, सेवा और समर्पण। जीवन का प्रारंभ और राजनीतिक यात्रा। अटल जी ने एक कवि से प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के एक साधारण परिवार में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी ने बचपन से ही साहित्य और देशभक्ति को अपनी प्राथमिकता बनाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ने के बाद उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 1957 में पहली बार सांसद बने और फिर राजनीति के हर पड़ाव पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। भारत को नई दिशा देने वाले प्रधानमंत्री। सन 1998 अटल बिहारी वाजपेयी के लिए साहसिक फैसलों का दौर रहा। बता दें, अटल जी ने 1998 में भारत को एक परमाणु शक्ति बनाकर दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। पोखरण परीक्षणों के माध्यम से उन्होंने भारत की रक्षा और संप्रभुता को मजबूत किया। वहीं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जैसे विकास कार्यों से भारत को आधुनिक बुनियादी ढांचे का सपना दिया। कवि हृदय और जन नेता। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक खास बात थी, शब्दों से दिल जीतने की कला। इसलिए तो उन्हें कहते थे शब्दों से दिल जीतने वाले अटल। राजनीति के बीच अटल जी का कवि हृदय हमेशा जीवित रहा। उनकी कविताओं में समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता झलकती थी। उनकी रचना गीत नया गाता हूँ आज भी प्रेरणा देती है। बता दें, मेरी 51 कविताएं अटल जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। वाजपेयी जी को काव्य रचनाशीलता और रसास्वाद के गुण विरासत में मिले हैं। इसी के साथ रग रग हिंदू मेरा परिचय, मृत्यु का हत्या, अमर बलिदान, कैदी कविराय की कुंडलियां, संसद में 3 दशक, ये इनकी कुछ प्रमुख प्रकाशित रचनाएं हैं। 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। वे 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक नाम नहीं, एक युग थे। उनके विचार और उनका दृष्टिकोण आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा देती रहेगी। अटल जी की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आइए उनके दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लें। सुदर्शन न्यूज की ओर से अटल जी को शत शत नमन। सुदर्शन न्यूज के लिए निम्मी सिन्हा की रिपोर्ट।
आज पूरे देश में आस्था के साथ तुलसी पूजन दिवस मनाया जा रहा है। तुलसी दिवस का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। ये दिन देवी तुलसी जी को समर्पित है। हिंदू धर्म में इस दिन का बड़ा महत्व है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ तुलसी के पौधे की विशेष पूजा होती है, जिससे अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। तुलसी जी न केवल हमारे आस्थाओं का प्रतीक हैं, बल्कि हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा भी हैं। तुलसी पूजन दिवस पर आपके लिए ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। तुलसी पूजन दिवस सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है, जिसे हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिन मुख्य रूप से तुलसी माता की पूजा और उनकी उपासना के लिए समर्पित है। हिंदू धर्म में तुलसी को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और मान्यता है कि तुलसी का पूजन करने से घर में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजन का न सिर्फ धार्मिक बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। ये न केवल घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है, बल्कि ये एक ऐसा पौधा है जो मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। तुलसी, जिसे विष्णु प्रिया और रामबाण के नाम से भी जाना जाता है, तुलसी न केवल एक औषधीय पौधा है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा भी है। हिंदू धर्म में इसे अत्यधिक पवित्र माना जाता है और इसे श्री विष्णु की प्रिय देवी के रूप में भी जाना जाता है। तुलसी आस्था और स्वास्थ्य का अद्भुत संगम। हर घर में तुलसी का होना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। इसे घर के आंगन में लगाना, पूजा करना और इसके पत्तों का सेवन करना, ये सब कुछ धार्मिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तुलसी का पूजा करना एक पवित्र कार्य माना जाता है। हर सुबह इसे जल चढ़ाना, दीपक जलाना और इसके पत्तों को भगवान विष्णु को अर्पित करना हमारे जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि लाता है। ये पौधा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी औषधीय गुण भी इसे खास बनाते हैं। तुलसी घर में शांति और समृद्धि का प्रतीक। तुलसी के पौधे की पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके आसपास की हवा शुद्ध होती है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। यही कारण है कि इसे वो पौधा कहा जाता है जो परिवार को शारीरिक, मानसिक और आंतरिक शांति प्रदान करता है। तुलसी, जिसे औषधीय गुणों का खजाना कहा जाता है, तुलसी में कई प्रकार के तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी होते हैं, जो हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं और संक्रमण से बचाव करते हैं। हमारे प्राचीन आयुर्वेद में तुलसी का विशेष स्थान है। इसे रामबाण औषधि भी कहा गया है, क्योंकि ये हर बीमारी से लड़ सकती है। तुलसी पूजा का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का अवसर देती है। यही वजह है कि इस दिन हम तुलसी के पौधों को न केवल अपने घरों में लगाते हैं, बल्कि समाज के बीच भी इसे फैलाने का प्रयास करते हैं। तुलसी का पौधा न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। ये पौधा न केवल हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, बल्कि इसके आसपास का वातावरण भी शुद्ध करता है। तुलसी के पौधों का वातावरण पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और यही कारण है कि इसे घरों में लगाया जाता है। तुलसी की पूजा विशेष रूप से हमारे आत्म संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। इसे भगवान विष्णु की प्रिय भी कहा जाता है। तुलसी के पत्ते अर्पित करना न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि ये हमारी आस्था को भी दृढ़ बनाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में तुलसी का विशेष स्थान है। यही कारण है कि इसे हर घर में पूजा जाता है, ताकि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तुलसी पूजन दिवस सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि ये हमें एक सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। इस दिन संकल्प ले कि तुलसी को न केवल अपने घरों में लगाएं, बल्कि इसे समाज में भी फैलाएं।
तो इस विशेष दिन पर आइए हम सब मिलकर तुलसी के पौधों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, उसकी पूजा करें और उसे हर घर में हरियाली और समृद्धि का प्रतीक बनाएं। सुदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को तुलसी पूजन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ अनुमति दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।